मैंने अपने दिल में ठान ली थी कि मैं नहीं चाहती कि अगर जो औरतें पढ़ी लिखी नहीं है तो किसी की बधुआ बने, किसी की मजदूर बने, किसी के शिकार बने। आदमी क्यों ना हो, बिना मेरे मर्जी के मेरे शरीर को नहीं छू सकता। तो हम पढ़े नहीं है तो भी हम कर सकते हैं, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। हम कहीं भी काम जाके करके अपना खाना पीना संभाल सकते हैं, अपने बच्चे पाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो आदमी है तो ही काम कर सकता है, मैं नहीं कर सकती हूँ। वो ऑफिस में कर रहा है, एक काम करने जाता है, हम उसके एक काम के भुगतान हम 1000 काम उसके भुगतान करते हैं। अगर वो घर में एक काम करके आता है तो हम घर के 1000 काम करते हैं। कपड़ा, बर्तन, झाड़ू, पोछा, बच्चों का टिफिन, खाना, आदमी का खाना पीना, कपड़ा लत्ता, सास का, परिवार का जो भी है सबको करना है। अगर वो काम के लिए कोई औरत को घर में रखोगे तो उसको 15 से 20 हजार दोगे। तो मैं तो सीधा ही सवाल की थी, मैं तुम्हारा इतना काम करती हूँ, मुझे भी इतनी सैलरी दो। वो सैलरी मैं तुमको देती हूँ, मुझे इज्जत, मुझे मान सम्मान घर में नहीं मिलता, तो मैं तुम्हारा काम क्यों करूँ? मैं तुम्हें तुमसे पगार नहीं मांगती, सिर्फ एक इज्जत मांगती, एक सम्मान मांगती। मैं मुझे भी सम्मान से जीने दो। ये मेरी पूरी स्टोरी है। यही स्टोरी लेके मैंने अपने सारी औरतों को बोलती थी कि तुम अपने घर वाले से बोलो कि मैं तुम्हारी बीवी बन के नहीं जीना चाहती, तुम्हारे बच्चे की माँ बन के जीना नहीं चाहती। मेरे नाम से सब जाने कि मैं कोई और, मेरे ये नाम है, मैं आत्मा देवी हूँ। तो मुझे कोई आत्मा देवी जा रही है, आत्मा देवी ये काम करती है, ये लीडर है, ये काम करती है, मुझे ये काम से जाना जाने। मैं यूनियन के या कोई संगठन के या कोई व्यक्ति के या खुद के नाम से जानना पहचान करूं। तो उनको मैं यही सिखाती थी कि तुम काम करो, कोई दिक्कत नहीं, उसकी भरपाई मत लो, हमको कोई इतराज नहीं, तुमको इज्जत मिले। हम ये सब चीजें उनको सिखाते थे कि तुम लोग भी आवाज उठाओ। तो नहीं सुनती थी औरतें, डरती थी भाई से, बाप से, माँ से, पति से। मैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 1000 बार उनके दरवाजे पे जाती थी। 1000 बार जाने के बाद मेरे साथ 5 औरतें, 2 औरतें आती थी। सोचो, मैं सन 2005 से सन 2009 तक संघर्ष की हूँ। तब मेरे पास जाके 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 तक, 15 तक मेरे पास 5000 औरतें जमा हुई। मैंने संघर्ष की, उनको संगठित की, उनको शिक्षित बनाने का काम कर रही थी कि तुमने नहीं पढ़ी हो, मैं पढ़ाऊंगी। कम से कम अपना नाम लिखना, अपना सही करना, कुछ हेडलाइन पढ़ना जान जाओ कि कोई मेरे नाम का कुछ ला रहा है तो उसका कुछ तो सीख जाओ, साइन करना सीखो। और नहीं तुमको आता है तो तुम कुछ सीखो, किसी के झाड़ू पोछा करने से अपने घर में बैठ के कुछ कमा सको। दुपट्टे बनाने से अच्छा, पीस बनाने से अच्छा कुछ हुनर रहेगा तो तुम सीख के अपना 2 रुपया कमा के अपने बच्चों की पढ़ाई, अपनी पढ़ाई खुद कर सकती हो, अपना घर चला सकती हो। नहीं कुछ कर सकती हो तो अपने बच्चों को पढ़ा सकती हो। उनको तो मैं सिलाई क्लास, मेहंदी का और ब्यूटिशियन का और पायदान बनाना, ऐसा मतलब जो पोछा लगाते हैं वो बनाना सिखाई। जो बेस्ट कपड़ा फेंकती हो उसका कैंची से काटो, उसको रस्सी बनाओ, उसको बिनना बुनना सीखो। उनको गुनना सिखाती थी कि ताकि दुकान में रह जाके सेल करो। तो ट्रेनिंग के दौरान फिर उनका ट्रेनिंग देने के बाद किसी के पास राशन कार्ड नहीं, किसी के पास पैन कार्ड नहीं, किसी के पास आधार कार्ड नहीं, तो मैंने वो भी करना, वो भी मैं फ्री में उन लोग को करके दी। इतना करने के बाद भी तब मुझे सुकून, तसल्ली मिला कि चलो कुछ औरतें मेरे सिखाने से या मेरे जागरूक करने से कुछ तो बाहर आई। उनके बाहर आने से उनकी भविष्य, उनके बच्चों की भविष्य तो सुधरी। मैंने सिलाई जब सिखाया उनको, बहुत जन को आमदनी नहीं थी कि मैं सिलाई सीख रही तो मैडम मैं कैसे सिलूंगी, मशीन खरीदने के लिए मुझे 7-8 हजार 9 हजार रुपया मेरे पास नहीं है। तो मैं उनको 10-15 मशीन का अरेंज कराई, तो 15 लोगों को मशीन बांटी। और बहुत जन को छोटी सी आटा पीसने वाली मशीन है वो दिलाई, बहुत जन का झुग्गी मशीन दिलवाई। ऐसे करके मैं बहुत सारे लोगों को जो बोलते कि मैं छोटा धंधा करूंगी, मतलब हौकस का, कांदा, लहसुन, मिर्ची, टमाटर, मतलब ऐसे ही धनिया, मिर्चा, हरा मसाला बेचने का। तो मैं उनको भी वो चीज 15 हजार रुपया महीने के, मतलब 15 हजार दिलाए कि तुम अपना माल भर के ला के बेच सकती हो। इसके जरिए तुम थोड़ा थोड़ा कमा सकती हो, तुम्हारा एक मैं जरिया बना देता हूँ काम करने का, वो मुझे रिटर्न नहीं चाहिए। तो मैं किधर से ट्रस्टी से जिधर जिधर मेरा पहचान रहता था मैं लेटर बनवाती थी, लिखती थी, डालती थी, कैसे एक्सीडेंट हुआ और कोई संस्था हुई देने का, तो ऐसे हम लोग देते थे। जैसे मैं हूँ, मेरे पास भी बहुत हिंसे होते थे, लेकिन मेरा कोई मतलब, मैं किससे जाके बोलूं, मेरा कौन सपोर्ट करेगा। और मैं वो मुद्दे उठा ली, जैसे पोक्सो हुआ, किसी के सास ससुर, किसी का आदमी, आजू बाजू वाले, ऐसे बहुत सारे पीड़ित महिला थी,
उनके साथ बहुत सारे अत्याचार होते थे, लेकिन वो कह नहीं पाती थी, किससे कहें। जिससे कहती थी तो वो उसका मजाक उड़ाता था, आदमी बोलने नहीं देता था। और बाकी औरतें, अपने एरिया की औरतें को, उनका स्वभाव ही अलग रहता था। जहाँ 4 औरतें बैठेंगी वहाँ एक दूसरे की टिप्पणी करेंगी, कमेंट करती हैं। तो ऐसा करके वो जो हिंसा उनके ऊपर होता था वो सहती जाती थी, कह नहीं पाती थी। तो जब मैं एरिया लेवल पे, बस्ती लेवल पे जब उनका सर्वे करती थी, मीटिंग करती थी, लोगों से मिलती थी, तो उन्होंने बताते थे मैडम मुझे आपसे एक पर्सनल बात करना है, ऐसा 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 होता मेरे साथ। तो बोली ठीक है, यहाँ पे हम नहीं बात करेंगे, आप मेरे पास आना, जो आपकी बात है वो मेरे से बोलना। आप बोलने के बाद आप चाहती क्या वो मुझे बताना, चाहती क्या वो बताना, तब उसके हिसाब से मैं कुछ करूंगी ना। लड़ाई आपकी रहेगी, मैं सिर्फ सपोर्ट करूंगी। उनको ऐसा सिखा के समझा के, कोई मानता था कोई नहीं मानता था, करके उनको चौकी लेके जाती थी। नहीं मानते थे तो वो एक ऑप्शन था, पुलिस चौकी जाना, एनसी डालना, कोर्ट जाना, उनको उनके हक दिलाने के लिए, उनका अधिकार दिलाने के लिए ऐसे करती थी। तो बहुत सारी चीजें ऐसे मैंने की, बहुत सारी चीजें पोक्सो मैंने वो मतलब सॉल्व की हूँ। 5 साल की, 6 साल की, 10 साल की, 15 साल की लड़कियों के साथ पोक्सो हो जाता था। माँ बाप बेइज्जती के मारे घर से बताते नहीं थे, तो जो अपराधी रहता था खुला घूमता था। आज उसके साथ किया, कल किसी और के साथ करेगा, कल तीसरे के साथ, पचे चौथे के साथ, ऐसे ही करता रहेगा। तो ऐसा करके हमने वो पोक्सो भी का बहुत सारे केसेस सॉल्व किए। ये मेरा खुद का, मैंने किसी का सपोर्ट नहीं, सिर्फ मेरे जब मेरा काम देखने लगे, मैंने पुलिस वालों को ही साथ में लेके मीटिंग किया कि आपको सपोर्ट चाहिए, बस्ती लेवल में ड्रग्स है और नशे का है, इसमें औरतें फंसती हैं, इसमें लड़कियां फंसती हैं। नशे करते हैं तो फालतू रात बिरात लड़कियां बाहर जा रही हैं, औरतें बाहर जा रही हैं, उनके साथ गलत हो ही जाता है। तो सब उनके साथ बात कर करके, मीटिंग कर करके, तो उन लोग इस पर हमारा थोड़ा सपोर्ट किए थे। तो मुझे चौकी से सपोर्ट होता था, तो मैं उनको, मुझे ईजी हो जाता था केस सॉल्व करने में। सुकून मेरे को मिल गया है कि वो जो औरतें दबी थी वो उभर गई है और उनके बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो मुझे ये खुशी है कि अब मैं रहूं ना रहूं, मेरी लीडर लड़ सकती है।